हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं से नयन गुप्ता और आज हम बात करेंगे स्टॉक मार्केट से जुड़े एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जिस पे बहुत ज्यादा रिसर्च और एनालिसिस होता है, जिसके बेसिस पे, एंड वो है पीई रेशियो, दैट इज प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो। और उसके साथ ही साथ उससे एक रिलेटेड टॉपिक का हम डिस्कशन करेंगे एंड दैट इज योर अर्निंग्स यील्ड। अब ये कैसे रिलेटेड है, इनको कैसे एनालाइज करना है, और अगर आपको पीई रेशियो कहीं दिख गया तो उससे आपको समझ में क्या आना चाहिए, आज हम ये सब कुछ सीख लेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आज के पूरे वीडियो में हम क्या क्या देखने और सीखने वाले हैं। हम देखेंगे सबसे पहले व्हाट इज पीई रेशियो एंड व्हाट इज अर्निंग्स यील्ड, और उसके बाद सबसे पहले ये जान लेंगे कि इवैल्यूएट आखिरकार करना क्यों है इन दोनों रेशियोज को ही। फिर कैलकुलेशन देखेंगे पीई रेशियो का और इवैल्यूएशन देखेंगे उसका, और कैलकुलेशन देखेंगे अर्निंग्स यील्ड का और उसका इवैल्यूएशन, एंड द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्वेस्टमेंट डिसीजन देखेंगे कि भाई ये सब देख के इन्वेस्टमेंट डिसाइड करके हमें करना क्या है, हमें डिसाइड क्या करना है पीई रेशियो और अर्निंग्स यील्ड से। अब प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो का शॉर्ट फॉर्म होता है पीई रेशियो। हम पूरे वीडियो में पीई रेशियो का ही यूज करेंगे, इतना लंबा बोलना प्राइस टू अर्निंग्स आप समझ जाइए, आप बहुत समझदार हैं, आप इन्वेस्टर्स हैं। नेक्स्ट, सबसे पहले पीई रेशियो क्या होता है? प्राइस टू अर्निंग्स कुछ नहीं, हम इतने सारे रेशियोज हमने पिछले वीडियोस में देख लिए हैं, तो नाम से ही सजेस्ट करता है प्राइस टू अर्निंग्स, मतलब प्राइस अपॉन अर्निंग्स। आप मार्केट प्राइस को अर्निंग से डिवाइड कर दीजिए तो आपका आ जाएगा पीई रेशियो। बट एग्जैक्टली ये है क्या? ये वो रेशियो है जो बताता है वैल्यू ऑफ अ कंपनी, वैल्यू ऑफ अ शेयर प्राइस ऑफ अ कंपनी रिलेटेड टू इट्स अर्निंग्स पर शेयर। एक कंपनी का अर्निंग्स के मुकाबले उसका शेयर प्राइस कितना गुना जा रहा है, ये हमें पता पड़ जाता है प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो से। ऐसे ही होता है अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग्स यील्ड से यहां वर्ड आता है यील्ड। यील्ड का हम लास्ट वीडियो में देख चुके थे। यील्ड कहीं भी आए उसका मतलब होता है रिटर्न, कि हमें एज एन इन्वेस्टर रिटर्न कितना मिला। तो अर्निंग्स यील्ड का मतलब होता है कि अर्निंग्स का रिटर्न कितना हुआ। तो अर्निंग्स यील्ड का कुछ नहीं, हमारा सिंपली ये मतलब होता है कि प्राइस टू अर्निंग्स में हमने देखा कि अर्निंग्स के मुकाबले प्राइस कितना गुना है, मार्केट प्राइस कितना गुना है। अर्निंग्स यील्ड में हम देखेंगे वो होता है इनवर्स ऑफ पीई रेशियो, मतलब प्राइस के मुकाबले अर्निंग्स कितनी है। तो इट शोज द परसेंटेज ऑफ कंपनीज अर्निंग्स पर शेयर। अर्निंग्स पर शेयर इन टर्म्स ऑफ प्राइस हमें बता देता है अर्निंग्स यील्ड। ये आपको और क्लियर हो जाएगा जब आप इसका फॉर्मूला देखेंगे, इसका इवैल्यूएशन देखेंगे। अभी के लिए डेफिनेशन पर्पस से आपको बता दिया है कि पीई रेशियो होता है प्राइस अपॉन अर्निंग्स, और उसका इनवर्स, उसका ऑपोजिट कर दीजिए तो अर्निंग्स अपॉन शेयर प्राइस हो जाएगा अर्निंग्स यील्ड। नेक्स्ट चलते हैं, हमने ये समझ लिया व्हाट इज पीई रेशियो एंड अर्निंग्स यील्ड। हम ये जान लेते हैं कि इनको आखिरकार इवैल्यूएट करने से हमें प्राप्त क्या होगा, मिलेगा क्या, पढ़ना है क्यों आगे, वर्थ वॉचिंग है ये लेक्चर आगे की नहीं, वो जान लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं पीई रेशियो का इवैल्यूएशन क्यों करते हैं। पीई रेशियो का इवैल्यूएशन करेंगे क्यों? टू डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट। हमारी इन्वेस्टमेंट की एक्चुअली कितनी वैल्यू है, उस कंपनी की कितनी वैल्यू है जब हम उसमें इन्वेस्ट करेंगे, उसके लिए हमें पीई रेशियो जानना जरूरी हो जाता है। और सेकेंडली मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीई रेशियो का इजाद ही इसलिए हुआ था क्योंकि ईपीएस जो हमने पढ़ा था, अर्निंग्स पर शेयर, ईपीएस की कुछ लिमिटेशंस पढ़ी थी हमने उस वीडियो में। ईपीएस का वीडियो आपको, उसका डिस्क्रिप्शन आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसका लिंक आप जाइए उस ईपीएस के वीडियो को देखिए। ईपीएस की वीडियो में हमने लिमिटेशन डिस्कस करी थी कि अर्निंग्स पर शेयर जब हमें दो कंपनीज की पता होती हैं और रिलेटिव प्राइस हमें नहीं पता होता, तो दो कंपनीज का ईपीएस का वैल्यूएशन बहुत ही अधूरा रहता है। उससे हम आइसोलेशन में पढ़ के कुछ नहीं निकाल पाते कंक्लूजन कि एक्चुअली दिस स्टॉक इज वर्थ बाइंग और नॉट, क्योंकि उसका प्राइस हमें नहीं पता। अर्निंग्स तो दो कंपनीज की सेम है, बट क्या प्राइस भी सेम है कि नहीं वो नहीं पता पड़ता। इसीलिए जब हम ईपीएस की लिमिटेशंस हमें पता पड़ गई कि ईपीएस में कुछ कमियां हैं, तो हमने निकाला पीई रेशियो। ईपीएस एंड अलोन इन आइसोलेशन कुड नॉट मेक एनी सेंस। अब इसको एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ऐसा क्यों। देखते हैं कंपनी ए। कंपनी ए ने ईपीएस था, कंपनी ए का ईपीएस पर शेयर, अर्निंग्स पर शेयर था 10 रुपए और उसका प्राइस था 100 रुपए। ऐसे ही कंपनी बी आई और उसका भी अर्निंग्स थी 10 रुपए पर शेयर की। अब अगर आप सिर्फ ईपीएस को कंपेयर करें तो दोनों ही कंपनीज का ईपीएस सेम है, तो आप कंक्लूड कैसे करेंगे कि आपको कौन सा स्टॉक बाय करना है चाहिए या नहीं। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम प्राइस पे फिर जाते हैं, प्राइस पे देखते हैं कि
जिस भी कंपनी का प्राइस कम होगा हम वो परचेस करेंगे। अब कंपनी ए का प्राइस है 100 और कंपनी बी का पर शेयर प्राइस है 150, तो ये हुआ सस्ता। अब ऐसे ही देख के हमें सस्ता नहीं पड़ता, हम ईपीएस को जब प्राइस से डिवाइड करेंगे तब हमें जाके, या प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करेंगे तब जाके हमें उसका प्राइस डिफरेंशियल पता पड़ेगा, या ये जो टर्म्स हैं ये कुछ सेंस क्रिएट करेंगे, ये कुछ मतलब बताएंगे। इसीलिए हमें कैलकुलेट करना पड़ता है प्राइस बाय ईपीएस। सिर्फ ईपीएस को देख के हम कंक्लूड नहीं कर पाते वेदर दिस स्टॉक इज गुड और नॉट। नेक्स्ट, P/E ratio actually helps to determine whether a stock is undervalued or overvalued। एक स्टॉक ओवरवैल्यू चल रहा है या अंडरवैल्यूड चल रहा है, ये आपको उसके प्राइस और अर्निंग्स का जब आप रेशियो निकालते हैं तब आपको पता पड़ता है, इसलिए P/E रेशियो और ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमने पढ़ लिया कि भाई इवैल्यूएट करना क्यों है P/E रेशियो, और एक और चीज ये है कि आप कंपैरिजन एक्चुअली कर सकते हैं सारी कंपनीज में। जैसे हमने कंपनी ए और कंपनी बी का कंपैरिजन किया, सिर्फ ईपीएस से हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, तो इससे आसान होता कि हम पीई रेशियो से कंपेयर करते। तो कंपैरिजन में बहुत मदद करता है ये पीई रेशियो जब आपके पास स्टॉक्स होते हैं दो कंपनीज के। नेक्स्ट, अब ये जानते हैं भाई कि अर्निंग्स यील्ड एक्चुअली क्यों कैलकुलेट करी जाती है। अर्निंग्स यील्ड इसलिए कैलकुलेट करी जाती है कि आपको पता पड़ जाए कि एक्चुअली आपको रिटर्न क्या मिलने वाला है आपके इन्वेस्टमेंट पे। अगर आपने 1 रुपए कहीं किसी कंपनी में लगाया तो वो कंपनी आपको क्या कमा के देने वाली है। हमने ये पहले ही जान लिया था कि ईपीएस या अर्निंग्स पर शेयर आपको पूरा नहीं मिलता। आपको क्या मिलता है, रिवाइज करिए, आपको मिलता है डिविडेंड। आपको पूरी अर्निंग्स नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जो कंपनी ने अर्निंग्स कमाई या तो वो आपको डिविडेंड के फॉर्म में देगी या वो अपनी ग्रोथ में लगा देगी। ग्रोथ में भी लगाया तो आप ही का फायदा है, क्योंकि आप ही ओनर हैं, आप ही शेयर होल्डर हैं, तो वो पैसा घुमा फिरा के आप ही को मिलेगा। कैसे मिलेगा? इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल गेन्स या प्राइस राइज। तो ऐसे ही हम मतलब रखते हैं यहां सिर्फ अर्निंग से, चाहे वो रिटर्न किसी भी फॉर्म में मिले। तो अगर कंपनी की अर्निंग्स बढ़ी मतलब हमें मिलने वाला पैसा या रिटर्न भी बढ़ेगा। तो ईपीएस इसलिए ज्यादा जरूरी हो जाता है अर्निंग्स यील्ड कैलकुलेट करना, कि आपको ये पता पड़ जाए कि अगर आपने उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया तो आपको अर्निंग्स एक्चुअली कितना कमा के देगी वो कंपनी। अर्निंग्स बढ़ेंगी, आपके प्रॉफिट्स या आपके रिटर्न्स ऑटोमेटिकली बढ़ेंगे ही। और अर्निंग्स यील्ड इंडिकेट कर देता है वही सेम कि एक स्टॉक होता है ओवरवैल्यूड या अंडरवैल्यूड। उसकी वैल्यूज होती हैं, अगर हाई वैल्यू हुआ तो हो जाता है वो स्टॉक अंडरवैल्यूड, और अगर लो वैल्यू हुआ तो वो हो जाता है स्टॉक ओवरवैल्यूड। अब इसको और समझेंगे जब हम कैलकुलेशन देख लेंगे अर्निंग्स यील्ड का, और हम देख लेंगे कि उसको इवैल्यूएट कैसे करना है। ये हमें पता पड़ गए भाई रीजंस कि व्हाई टू इवैल्यूएट इट। अब जरा इवैल्यूएशन पे आ जाते हैं। कैलकुलेशन समझ लेते हैं पीई रेशियो का। पीई रेशियो का सिंपल फॉर्मूला प्राइस अपॉन अर्निंग्स, करंट मार्केट प्राइस ले लीजिए आप और उसको अर्निंग्स पर शेयर से डिवाइड कर दीजिए, सिंपल। तो आपका आ जाएगा पीई रेशियो। एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, यहां पे कंपनी ए का एग्जाम्पल है। कंपनी ए का मार्केट प्राइस 150, ईपीएस आ गया 15, तो पीई रेशियो सिंपली 150 बाय 15 दैट इज 10 टाइम्स, 10 गुना। यहां ये कैलकुलेशन होता है टाइम्स में। अब इस 10 गुना का मतलब क्या समझना है आपको, कि आपको 150 रुपए का प्राइस है और अगर आपका ईपीएस है 15 रुपए, तो अर्निंग्स अगर 15 रुपए की हैं तो हम इस कंपनी का वैल्यू, इस कंपनी का मोल 10 गुना लगा रहे हैं। मतलब 15 रुपए अर्निंग्स कमाने के लिए मैं 10 गुना प्राइस देने के लिए तैयार हूं उस शेयर की। ये होता है पीई रेशियो का मतलब। 10 टाइम्स आई एम रेडी टू पे 10 टाइम्स द अमाउंट ऑफ माई ईपीएस, माई अर्निंग्स पर शेयर, टू बाय दैट वन शेयर, वन स्टॉक ऑफ दैट कंपनी। ये हो जाता है पीई रेशियो का मतलब। सिंपली हम कंपनी बी का भी कैलकुलेट कर सकते हैं। कंपनी बी का मार्केट प्राइस 150 और ईपीएस आ गया 20। यहां पे ईपीएस ज्यादा है इस कंपनी का, तो जाहिर सी बात है हम ये वाली कंपनी प्रेफर करेंगे, क्योंकि इसका मार्केट प्राइस तो सेम है बट अर्निंग्स ये मुझे ज्यादा कमा के दे रही है। पी रेशियो के टर्म्स में देखें तो 150 बाय 20 करेंगे तो ये आ जाएगा 7.5 टाइम्स। मतलब 20 रुपए कमाने के लिए मैं यहाँ 7.5 टाइम्स, या मैं यहाँ इन्वेस्टर्स 7.5 टाइम्स अमाउंट देने के लिए रेडी हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे पी रेशियो आ गया 7.5। ऐसे ही कंपनी सी का 200 रुपए पर शेयर है मार्केट प्राइस और ईपीएस है 15, तो
इसका पीई रेशियो आ जाएगा 200/15, दैट इज 13.33 टाइम्स। पी रेशियो आपने निकाल लिया, जस्ट आपको प्राइस बाय अर्निंग्स करना है। अब ये जो टर्म्स, ये जो टाइम्स निकला है आपका पी रेशियो के जो निकले हैं 10, 7.5, 13.3, इससे हम एक्चुअली ये समझ सकते हैं कि जितना कम पीई रेशियो रहता है उतना ज्यादा अच्छा होता है। अब कैसे? ये हमेशा ये बॉटम लाइन नहीं है, ये कहीं रूल नहीं है, ये एक अप्रोक्सीमेट हम मान सकते हैं कि शायद ऐसा हो। और भी पैरामीटर्स हैं जो आपको चेक करने होंगे ये कंक्लूड करने से पहले कि ये स्टॉक अच्छा है या नहीं, बट बेसिक आप ये समझ सकते हैं कि जितना कम पीई है उतना अच्छा है। अब ऐसा क्यों है? पीई रेशियो जब हमने देखा तो हमने किया प्राइस बाय ईपीएस। अब पीई रेशियो की वैल्यू कैसे बढ़ेगी या कम होगी? कम कैसे होगी? अगर प्राइस बढ़ा और ईपीएस उतना का उतना रह गया, अगर प्राइस बढ़ा और अर्निंग्स उतनी की उतनी रह गई। आप देखिए कंपनी ए और कंपनी सी को, ये दोनों को अगर कंपेयर करेंगे तो प्राइस बढ़ा है बट ईपीएस उतना का उतना रह गया, मतलब डिनोमिनेटर सेम रह गया, तो ऑब्वियसली आपका पी रेशियो देखिए बढ़ जाएगा। 10 से 13 टाइम्स, 10 से 13 टाइम्स हो गया है आपका पीई रेशियो। अब ये क्यों? इसका मतलब ये हुआ कि भाई कंपनी की अर्निंग्स तो सेम है, कंपनी मुझे 15 रुपए ही कमा के दे रही है, लेकिन यहां कंपनी ए का शेयर प्राइस जा रहा है 150 और कंपनी सी का जा रहा है 200 और उससे भी ऊपर, और महंगा स्टॉक जा रहा है। तो विच इज बेटर टू बाय? जो कंपनी ए का स्टॉक है दैट इज बेटर टू बाय, क्योंकि वो अभी अंडर वैल्यूड है, वो अभी सस्ता मिल रहा है हमको, तो वी विल इन्वेस्ट इन कंपनी ए जिसका पीई कम है। सिमिलरली या तो प्राइस बढ़ेगा तो पी रेशियो कम होगा, या फिर अर्निंग्स अगर बढ़ गई, अगर डिनोमिनेटर बढ़ गया तो भी पी रेशियो कम जा सकता है। आप कंपेयर करिए कंपनी ए और कंपनी बी को। इस समय कंपनी ए और कंपनी बी में मार्केट प्राइस सेम रहा था लेकिन ईपीएस बढ़ गया था। सेम मार्केट प्राइस में मुझे कंपनी ए कमा के दे रही थी 15 रुपए, कंपनी बी कमा के दे रही थी 20 रुपए, तो जाहिर सी बात है मैं कंपनी बी सिलेक्ट करूंगी जिसका पीई रेशियो कम आ रहा है, क्योंकि वो सेम प्राइस में मुझे ज्यादा अर्निंग्स कमा के दे रही है, ज्यादा अर्निंग्स पर शेयर दे रही है। इसका मतलब होता है कि जितना कम पीई हो उतना बेटर है। हमने कंपनी ए और कंपनी सी में देखा कि ये कंपनी मुझे सस्ती मिल रही थी, 15 रुपए दोनों ही मुझे कमा के दे रही हैं, बट मार्केट प्राइस इसका कम है, ये स्टॉक सस्ता है, तो आई विल इन्वेस्ट इन कंपनी ए, नॉट इन कंपनी सी। और ऐसे ही अगर कंपनी ए और बी को कंपेयर करा जाए तो दोनों का प्राइस सेम है बट अर्निंग्स बी की ज्यादा है, तो आई विल परचेज बी एंड नॉट ए इन द सेकेंड सिनेरियो। ये हमने एनालाइज कर लिया इससे कि लोअर पी इंडिकेट्स ईदर हायर अर्निंग्स, या तो आपका ईपीएस ज्यादा है और लोअर प्राइस, या फिर आपकी प्राइस लो है तो आपका स्टॉक अंडर वैल्यूड है। दस इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, कि अगर आपका पीई लो है तो आपका इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अच्छा है। ये हमने सीख लिया कि कंपनीज के बीच में डिफरेंशिएट कैसे करना है पीई को लेके। ये हमने एक एग्जाम्पल देख लिया, एक और एग्जाम्पल लेके चलते हैं। एक और एग्जाम्पल क्या? वही हमारा पीई रेशियो का मार्केट प्राइस अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। दूसरे एग्जाम्पल में हम देखेंगे ईयर बाय ईयर कैसे हम कंपेयर करेंगे, और ईयर बाय ईयर अगर ग्रोथ है, लो ग्रोथ है, नेगेटिव ग्रोथ है, तो उससे हम क्या एनालाइज करेंगे। ईयर 1 में क्या हुआ? मार्केट प्राइस वही हमारा पुराना एग्जाम्पल यही है, आप ले लीजिए कि ये कंपनी ए का एग्जाम्पल है, कंपनी ए। अब मार्केट प्राइस आ गया 150 का, ईपीएस आ गया 15 रुपए, तो 150/15 वही हमारा 10 टाइम्स ईपीएस है, मतलब मैं 10 गुना पैसा देने के लिए तैयार हूं इस स्टॉक के लिए। नेक्स्ट ईयर 2 में क्या हुआ? एक साल बाद कंपनी को मार्केट प्राइस तो बहुत, मतलब आप ये देखिए 2 गुना हो गया मार्केट प्राइस, लेकिन ईपीएस काफी बढ़ गया, 2 गुना से भी ऊपर, 2 गुना 15 का 30 हो जाता, लेकिन ये 2 गुना से भी ऊपर ईपीएस चला गया इसका, तो अच्छा खासा इसका पी रेशियो कम आ चुका है 7.5 टाइम्स। 10 से पी रेशियो आ गया 7.5। और आगे चलते हैं, ईयर 3 में क्या हुआ? 300 से अगेन मार्केट प्राइस ने जंप लिया, 2 गुना फिर से हो गई और मार्केट प्राइस हो गई 600 की। और लेकिन ईपीएस क्या हुआ? ईपीएस अर्निंग्स पर शेयर तो बढ़ी नहीं ज्यादा, अर्निंग्स पर शेयर सिर्फ 10 रुपए से बढ़ी, 2 गुना से भी कम में।
तो अब इससे कंक्लूड क्या हुआ कि जब हमने 600/50 करके पी रेशियो निकाला और ये 12 टाइम्स आया, तब हमने देखा कि भाई ये पी रेशियो तो काफी ज्यादा जंप कर चुका है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां ग्रोथ नहीं थी ईपीएस की, ग्रो कर गया प्राइस, बट उस रेशियो में, उस प्रपोर्शन में ईपीएस ग्रो नहीं कर पाया, इसलिए यहां पे पीई रेशियो बढ़ गया। और आगे चलते हैं, ईयर 4 की ओर देखते हैं। ईयर 4 में प्राइस यहां ड्रॉप हो गया और अर्निंग्स भी ड्रॉप हो गई, जस्ट 50% से आधी रह गई अर्निंग्स, और प्राइस भी ड्रॉप हो गया, तो और पीई बढ़ गया, 16 टाइम्स पीई हो गया। तो इससे हमने ये देखा कि अगर ग्रोथ है कंपनी में, अगर ग्रोथ कैसे चेक करेंगे? आप सिर्फ ईपीएस देखिए अभी ग्रोथ के लिए। ग्रोथ है अगर कंपनी में, कंपनी ज्यादा कमा रही है और प्राइस भी भले ही ऊपर चला जाए, लेकिन अगर कंपनी कमा रही है तो पीई रेशियो कम आ जाएगा, सो इट वुड बी अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। पीई रेशियो कम आना साल के बाद में, हर साल में, तो इट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट ऑप्शन। लेकिन अगर प्राइस बढ़ गया, उसकी अर्निंग्स नहीं बढ़ पाई, तो फिर पी रेशियो बढ़ जाएगा, तो वो बहुत गलत इंडिकेशन है। यही हो गया लो ग्रोथ, ये सिनेरियो हो गया ईयर 3 का लो ग्रोथ का, कि कंपनी में ग्रोथ कम है क्योंकि यहां पे 40 से ईपीएस सिर्फ 50 तक पहुंच पाया है। और ईयर 4 में क्या हुआ? ईयर 4 में हो गई नेगेटिव ग्रोथ, ईयर 4 में हो गई नेगेटिव ग्रोथ, मतलब गिर गई, प्राइस गिर गया, अर्निंग्स गिर गई, अर्निंग्स सिर्फ हाफ हो गई, तो और ज्यादा बढ़ गया है हमारा पीई, 12 से चला गया है 16। तो इस एग्जाम्पल से हमने ये समझा कि अगर साल दर साल हम देखें, पीई अगर गिर रहा है दैट इज अ गुड इंडिकेशन, बट अगर पीई बढ़ रहा है तो दैट इज अ बैड इंडिकेशन। इसका मतलब ये है कि या तो कंपनी अर्निंग्स कम कमा रही है, या फिर उसका प्राइस बढ़ता ही जा रहा है और अर्निंग्स नहीं बढ़ रही उस प्रपोर्शन में जिस प्रपोर्शन में प्राइस बढ़ रहा है, जो हमने देखा ईयर 3 में कि अर्निंग्स नहीं उतनी बढ़ रही थी, बट मार्केट प्राइस बढ़ता ही जा रहा था, मार्केट प्राइस हो चुका था 2 गुना। तो इसके एनालिसिस में हम देखेंगे कि लो पीई इंडिकेट्स पॉजिटिव साइंस अबाउट ग्रोइंग अर्निंग्स ऑफ द कंपनी। अर्निंग्स ग्रो कर रही हैं, ये हमें इंडिकेट करता है लो पीई, जैसे कि ये। बट अ हाई पीई इंडिकेट्स ईदर अ नेगेटिव ग्रोथ और अ लो ग्रोथ। ये हमने देखा लो ग्रोथ, और ईयर 4 हमने देखा नेगेटिव ग्रोथ। अगर बढ़ रहा है तो उसके 2 रीजंस हैं, या तो नेगेटिव ग्रोथ है या तो लो ग्रोथ है कंपनी की। हमने 2 एग्जाम्पल्स ऐसे देख लिए। हमने पहला एग्जाम्पल देख लिया कि कंपनी बाय कंपनी में आप कैसे कंपैरिजन करेंगे। सेकंड हमने देखा कि ईयर टू ईयर आप कैसे कंपेयर करेंगे। ये हमने देख लिया पूरा पीई का कैलकुलेशन। अब आ जाते हैं इवैल्यूएशन पे कि पीई को जब हम कुछ भी टाइम्स निकला, कुछ भी नंबर आया पीई का 10 टाइम्स, 15 टाइम्स, 13 टाइम्स, 4 टाइम्स, तो उसका मतलब क्या निकालना है? उसका मतलब क्या निकलेगा? पी रेशियो शोज द रुपी अमाउंट दैट एन इन्वेस्टर कैन एक्सपेक्ट टू इन्वेस्ट टू रिसीव 1 रुपी ऑफ अर्निंग्स। 1 रुपए की अर्निंग्स कमाने के लिए आप कितना टाइम्स, कितना गुना पैसा देने के लिए तैयार हैं, ये हमने देख लिया था। ये इंडिकेट करता है पीई रेशियो। P ratio shows what the market is willing to pay today for a stock based on the past or future earnings. ये हमने जो अभी पढ़ा कि लो PE अच्छा है, ये उससे थोड़ा अलग है। अब क्यों? इससे थोड़ा अलग इसलिए है कि हमने देखा 150 का शेयर था और 15 रुपये EPS था, तो PE निकला था हमारा 10 टाइम्स। इसका मतलब ये हुआ कि 10 गुना पैसा देने के लिए आज मार्केट में रेडी हैं लोग। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर इस कंपनी के बहुत अच्छे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स हैं, कुछ कंपनी नई एक अपना सेगमेंट या प्रोडक्ट लॉन्च कर रही है और बहुत अच्छे फ्यूचर इसके प्रोस्पेक्ट्स हैं ग्रोथ के, तो ऐसा भी हो सकता है कि आज मार्केट ये 15 रुपये अर्निंग्स कमाने के लिए इसको 20 गुना पैसा देने के लिए भी तैयार हो। मतलब इसका पीई आज 20 टाइम्स हो और इसका शेयर प्राइस चला जाए 300 का। तो हमने क्या देखा कि शेयर प्राइस बढ़ गया लेकिन ईपीएस 15 ही रहा और पी निकल गया 20 टाइम्स। तो ये भी हो सकता है
कि अगर ज्यादा पीई चल रहा है मार्केट में तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस कंपनी के या तो बहुत ज्यादा ग्रोथ पोटेंशियल है जो कि इन्वेस्टर्स को दिख रहा है, कुछ मार्केट में न्यूज है कि उस कंपनी की फ्यूचर अर्निंग्स बढ़ने वाली हैं, इसलिए आज उसका शेयर प्राइस अर्निंग्स के मुकाबले ज्यादा राइज कर रहा है। तो हाई पीई ये भी इंडिकेट करता है, हाई पीई हमेशा बुरा नहीं होता। अगर पीई रेशियो हाई जा रहा है किसी भी स्टॉक का तो उसका मतलब ये भी हो सकता है कि उस कंपनी के बारे में या तो कोई न्यूज है या तो कोई फ्यूचर अर्निंग्स के प्रोस्पेक्ट्स हैं जो इन्वेस्टर्स देखना चाह रहे हैं। तो ये हमने समझा कि पी रेशियो shows actually what the market is willing to pay on the basis of past और future earnings। अब past earnings का भी हम ये मतलब निकाल सकते हैं कि मान लीजिए अभी तो अर्निंग्स कम हो रही हैं बट पास्ट ट्रेंड पिछले 5 साल का, पिछले 10 साल का ट्रेंड बड़ा अच्छा रहा है, कंपनी का ग्रोथ बड़ी अच्छी हुई है। जैसे कोविड के टाइम्स में भी अभी ऐसा हुआ था कि जनरली जो कंपनीज बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही थी प्रीवियस ईयर से, अचानक से 2020 में अर्निंग्स कम हो गई तो उनका पी बढ़ गया होगा। तो ये भी हो सकता है कि आगे आने वाले प्रोस्पेक्ट उसके अच्छे हो या आप पास्ट परफॉर्मेंस के चलते आप उस कंपनी में ज्यादा टाइम्स ऑफ पैसा इन्वेस्ट करना चाहें, उससे भी पीई बड़ा आ सकता है और हाई पीई होने के बावजूद आप उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह सकते हैं। A high PE ratio could mean a company's stock is overvalued। ये हमने देख लिया कि या तो उस कंपनी का स्टॉक ओवरवैल्यूड चल रहा है कि अर्निंग्स तो कम है बट पता नहीं क्यों प्राइस बहुत हाई जा रहा है, तो वो ओवरवैल्यूड स्टॉक इंडिकेट करता है एक हाई पीई रेशियो। नेक्स्ट, या तो ये भी मतलब हो सकता है कि इन्वेस्टर्स आर एक्सपेक्टिंग अ हाई ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स फ्यूचर में, जो हमने देखा प्रीवियस एक्सप्लेनेशन में, तो इस वजह से भी अ हाई पीई कुड गो। And a high PE shows that the investors are willing to pay a higher share price today because of growth expectations in future। प्रोडक्ट सेगमेंट, नया कुछ लॉन्च, नया कुछ सेगमेंट या प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए अगर आप नई फैक्ट्री, नए इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, अगर आपके फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो आज भी हाई पीई पे इन्वेस्टर्स कैन बी विलिंग टू इन्वेस्ट इन योर कंपनी। नेक्स्ट, ये हो गई हाई पीई की बात। अब देख लेते हैं कि और एक एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। कंपनीज दैट ग्रो फास्टर देन एवरेज लाइक टेक्नोलॉजी कंपनीज में अभी क्या होगा कि अर्निंग्स कम है, मान लीजिए 1 साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल में अर्निंग्स कम है, बट टेक्नोलॉजी कंपनीज ग्रो एक्सपोनेंशियली, वो बहुत तेजी से बढ़ती हैं, उनका ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा होता है। तो इसी ग्रोथ पोटेंशियल के चलते भले ही उनका पीई हाई हो बट इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। इन्फोसिस हुआ या ऐसी और टेक कंपनीज हैं या स्टार्टअप्स हैं जो कि लिस्टेड हैं बट उनका अभी हाई पीई है, प्राइस बहुत ज्यादा है और अर्निंग्स बहुत कम है, तो वो हाई पीई का मतलब ये होता है कि इसका ग्रोथ पोटेंशियल शायद अच्छा है, इसीलिए इन्वेस्टर्स आर एक्चुअली विलिंग टू इन्वेस्ट। अब कर लेते हैं लो पीई की बात। हाई पीई की बात हो गई, next we come to a low PE। A low PE can indicate that either a company में currently be undervalued, या तो उसकी वैल्यू अभी कम चल रही है उसके मार्केट प्राइस के मुकाबले, मार्केट प्राइस अभी कम है और अर्निंग्स उस कंपनी की काफी ज्यादा है। अंडरवैल्यूड है या तो वो कंपनी या तो वो स्टॉक, मार्केट प्राइस इज लेस रिलेटिव टू इट्स अर्निंग्स और अर्निंग्स आर मोर रिलेटिव टू इट्स प्राइस, मतलब या तो प्राइस कम चल रहा है या अर्निंग्स काफी है कंपनी की, तो लो पीई ये इंडिकेट करता है। नेक्स्ट, दैट अ कंपनी इज डूइंग एक्सेप्शनली वेल रिलेटिव टू इट्स पास्ट ट्रेंड्स। पास्ट ट्रेंड्स के मुकाबले अभी काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही है कंपनी। मान लीजिए पहले कंपनी का पीई रेशियो जाता था 10, 12, 13, लेकिन अभी क्या हुआ, अचानक से इस साल कंपनी की अर्निंग्स बढ़ गई, ईपीएस काफी हाई चला गया, तो उसका पी अचानक से लो आ जाएगा 7, 6, 4। तो ये पास्ट ट्रेंड्स के मुकाबले ये हो सकता है कि कंपनी इस साल कुछ ज्यादा ही अच्छा परफॉर्म कर रही है, इसलिए उसका पी काफी लो आया है। कंपनीज that have loss do not have a PE ratio। अगर किसी कंपनी में लॉसेस हैं तो उसका PE रेशियो नहीं कैलकुलेट होता। आप अगर कभी screener.in पे जाएंगे या मनी कंट्रोल या किसी भी और वेबसाइट पे जाके किसी स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं और उसका PE अगर नहीं आता तो उसका मतलब ये है कि वो कंपनी लॉस में चल रही है, उसकी कुछ EPS या अर्निंग्स नहीं है, इसलिए PE रेशियो कैलकुलेट नहीं हो सकता। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं अर्निंग्स यील्ड पे। हमारी सारी बातें हो गई किसकी, हमारी सारी बातें हो गई हमारे पीई रेशियो पे। अब आ जाते हैं कैलकुलेट अर्निंग्स यील्ड। अर्निंग्स यील्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे? अर्निंग्स यील्ड इज सिंपली
आपका रिटर्न दैट इज योर अर्निंग्स पर शेयर डिवाइडेड बाय द करंट मार्केट प्राइस। आपको 1 रुपए लगा के मार्केट प्राइस पर शेयर पे करके, या तो आप 1 रुपए के हिसाब से समझ लीजिए या पर शेयर मार्केट प्राइस के हिसाब से समझ लीजिए, आपको कितने टाइम्स अर्निंग्स मिल रही हैं वो हो जाता है अर्निंग्स यील्ड। अब पीई रेशियो हमने देखा, प्राइस बाय अर्निंग्स, और अर्निंग्स यील्ड है हमारा अर्निंग्स अपॉन मार्केट प्राइस। तो ये जस्ट इसका पीई रेशियो का ऑपोजिट होता है अर्निंग्स यील्ड। अब इसे कैलकुलेट कैसे करते हैं, एग्जांपल के तौर पे देखते हैं कंपनी ए। ईयर 1 में मार्केट प्राइस है 150 और ईपीएस है 15। पीई रेशियो निकालने के लिए हमने किया था 150 बाय 15 10 टाइम्स, इसमें हम करेंगे 15 बाय 150 इंटू 100 दैट इज 10%। 10% इसका अर्निंग्स यील्ड है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं अपने स्टॉक में 150 रुपए लगाती हूं तो वो मुझे उसका 10% रिटर्न, या कंपनी मुझे उसका 10% कमा के देगी, एंड दैट इज 15 रुपीज। अगेन रिपीटिंग, ईपीएस इज नॉट व्हाट यू आर एक्चुअली गेटिंग, ईपीएस इज व्हाट द कंपनी इज एक्चुअली अर्निंग। तो ये आ गया अर्निंग्स यील्ड आ गया 10%। ईयर 2 में मार्केट प्राइस वही रही 150 रुपए, बट ईपीएस बढ़ गया। ईपीएस बढ़ने से क्या होगा, आपका न्यूमरेटर बढ़ गया। यहाँ पे न्यूमरेटर बढ़ने से आपकी अर्निंग्स यील्ड हो गई 13.33%। मतलब ईयर 1 के मुकाबले ईयर 2 में प्राइस सेम रहा, लेकिन अगर ईपीएस बढ़ गया तो आपकी अर्निंग्स यील्ड भी बढ़ जाएगी। मतलब आपको पर शेयर की प्राइस में ज्यादा ईपीएस मिलेगा या ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। आ जाते हैं ईयर 3 पे। ईयर 3 में क्या हुआ, प्राइस बढ़ गई और ईपीएस ईयर 1 के मुकाबले रहा सेम, तो आ जाएगा 15 बाय 200 दैट इज 7.5 टाइम्स। अभी क्या हुआ, ये कम कैसे हो गई यील्ड, यील्ड इसलिए कम हो गई, अगर 10 से 7.5 को कंपेयर किया जाए यील्ड हो गई है कम। क्यों, क्योंकि शेयर प्राइस बढ़ चुका है लेकिन अर्निंग्स उतनी है, इसीलिए मुझे ज्यादा पैसे देके भी कम ही रिटर्न मिल रहा है। दैट इज वाई माई अर्निंग्स यील्ड मेरी कम हो चुकी है। इसका एनालिसिस देखते हैं। इसका एनालिसिस बोलता है कि द हायर द मार्केट प्राइस, जितना प्राइस ऊपर जाएगा उतना ही आपका अर्निंग्स यील्ड कम होती जाएंगी। दिस शोज एन इनवर्स रिलेशन बिटवीन योर अर्निंग्स यील्ड एंड मार्केट प्राइस। क्यों, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। जैसे ही ये डिनोमिनेटर बढ़ेगा उतना आपका जो अमाउंट है वो कम होता जाएगा, अर्निंग्स यील्ड कम होती जाएंगी मार्केट प्राइस के मुकाबले, क्योंकि आप देख सकते हैं ये है इनवर्स रिलेशन। अर्निंग्स बढ़ेंगी तो अर्निंग्स यील्ड भी बढ़ेगा, लेकिन अगर मार्केट प्राइस बढ़ा तो अर्निंग्स यील्ड कम होगा। ऐसे ही पीई में हमने देखा था, प्राइस टू अर्निंग्स में देखा था कि अगर प्राइस बढ़ेगी तो पीई बढ़ेगा, पीई रेशियो बढ़ेगा, और पीई रेशियो का मतलब बढ़ना मतलब अ रॉन्ग या अ लॉस इंडिकेशन, या फिर आपका स्टॉक अच्छा नहीं है, ये वो इंडिकेट करता है। लेकिन अर्निंग्स यील्ड का बढ़ना इज अ गुड इंडिकेशन। दिस इज अ बैड इंडिकेशन बट दिस इज अ गुड इंडिकेशन, अर्निंग्स यील्ड का बढ़ना। ये हमने सीख लिया अर्निंग्स यील्ड का कैलकुलेशन। अब देखते हैं जरा इसको इवैल्यूएट कैसे करते हैं। एन ओवरवैल्यूड इन्वेस्टमेंट कैन लोअर द अर्निंग्स यील्ड। अगर ओवरवैल्यूड इन्वेस्टमेंट कैसे होगा कि अगर प्राइस बहुत बड़ा है, मार्केट प्राइस अगर काफी बड़ा है तो अर्निंग्स यील्ड कम हो जाएंगी, ये हमने देखा, क्योंकि दोनों के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। व्हाइल एन अंडरवैल्यूड इन्वेस्टमेंट कैन रेज अर्निंग्स यील्ड। अगर अंडरवैल्यूड है इन्वेस्टमेंट मतलब अगर मार्केट प्राइस कम चल रहा है, अगर प्राइस कम चल रहा है और अर्निंग ज्यादा है, अगर वो स्टॉक अंडरवैल्यूड है तो आपकी अर्निंग्स यील्ड बढ़ जाएंगी। Next, this is because the stock price goes without a comparable rise in the earnings. अगर स्टॉक प्राइस बढ़ रहा है लेकिन अर्निंग्स नहीं बढ़ रही तो आपकी अर्निंग्स यील्ड कम रह जाती है। और अगर आपका स्टॉक प्राइस गिर रहा है लेकिन अर्निंग्स उतनी की उतनी है तो मतलब वो स्टॉक अंडरवैल्यूड है और आपकी अर्निंग्स यील्ड बढ़ जाएंगी। हमने सिंपली ये समझ लिया कि अर्निंग्स यील्ड इज दैट अमाउंट, वो अर्निंग्स जो कि कंपनी कमाती है हमारे पर शेयर के मुकाबले। हम ये निकालते हैं पीई में कि भाई हम कितना गुना प्राइस देने के लिए तैयार हैं। अर्निंग्स यील्ड में हम वही उल्टा निकालते हैं कि हमें अगर अर्निंग्स कमानी है तो पर शेयर की प्राइस के मुकाबले हमें कितनी अर्निंग्स मिलेंगी या कंपनी कितना हमें कमाएगी या कितना कमा के देगी पर शेयर। नेक्स्ट,
इवेल्युएटिंग अर्निंग्स यील्ड एंड पीई रेशियो, इन दोनों के बीच का रिलेशन देखते हैं। देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप, याद रखिएगा, देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप। पीई रेशियो जितना कम, लेस इज गुड। जनरल रूल यही है कि अगर पी रेशियो कम है तो उसका मतलब वो स्टॉक अच्छा है, लेकिन अर्निंग्स यील्ड के लिए जितना ज्यादा है, मोर इज गुड, जितनी रिटर्न ज्यादा है उतना स्टॉक अच्छा है। इसलिए देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन योर पी रेशियो एंड योर अर्निंग्स यील्ड, और this indicates that the more valuable an investment, the lower the earnings yield. जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट होगा, more valuable investment होगा, जितना अच्छा इन्वेस्टमेंट, more valuable the investment मतलब जितना प्राइस ज्यादा बढ़ेगा उतनी earnings yield कम होंगी, और जितना प्राइस कम होगा उतनी ज्यादा earnings yield बढ़ेंगी। पी रेशियो में लेस इज गुड, अर्निंग्स यील्ड में मोर इज गुड। ये हमने अर्निंग्स यील्ड इसीलिए यहां कवर किया क्योंकि देयर इज एन इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन पी रेशियो एंड अर्निंग्स यील्ड, तो यहां हमें समझना आसान पड़ गया। लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टमेंट डिसीजन। इन दोनों चीजों को लेके हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन या स्ट्रैटेजी कैसे फॉर्म करेंगे। आप सबसे पहले कंपेयर करिए पी रेशियो किसी भी कंपनी का किससे, उसके पीयर से, इंडस्ट्री के पी रेशियो से और उसके पास्ट परफॉर्मेंस से, कि वो बढ़ रहा है या वो कम हो रहा है। पास्ट ट्रेंड्स आपको बता देंगे पिछले 5 साल का रेशियो, पीयर्स बता देंगे कि उसके इस साल में उसके पीयर्स ने, उसके कंपेटिटर्स ने क्या परफॉर्मेंस दी है, उस हिसाब से आप उसके पीई को जज कर सकते हैं। एंड एक होता है इंडस्ट्री का पी, जैसे हमने पी बाय बी रेशियो, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो देखा था, पी बाय बी इंडस्ट्री का भी निकलता है, वैसे ही पीई निकलता है इंडस्ट्री का। तो आप कंपनी के पीई को इंडस्ट्री के पीई से कंपेयर करिए कि वो ज्यादा है या कम है। अगर ये स्टॉक ओवर वैल्यूड चल रहा होगा तो पीई बढ़ रहा होगा, और अगर कम होगा, अंडर वैल्यूड चल रहा होगा तो पीई इंडस्ट्री के पीई से कम चल रहा होगा या उसके आसपास चल रहा होगा। नेक्स्ट, डू नॉट कंक्लूड जस्ट बाय सीइंग अ हाई और अ लो पीई। आप सिर्फ हाई या लो पीई देख के कंपेयर मत करिए या उस पर रिलाई मत करिए। हमने ये भी देखा था कि अगर हाई पीई है तो इसका जस्ट ये मतलब नहीं होता कि प्राइस कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रही है, ये भी मतलब होता है कि कंपनी में शायद ग्रोथ पोटेंशियल है जो कि इन्वेस्टर्स देख रहे हैं, इसीलिए उसका प्राइस ज्यादा देने के लिए तैयार है इन्वेस्टर्स। रादर सी द ग्रोथ पोटेंशियल ऑफ द कंपनी। The low PE trends are on temporary और sustainable basis. अगर low PE है तो अच्छा तो इंडिकेशन है, इंडिकेशन आर गुड्स दैट यू शुड बाय दैट स्टॉक अगर लो पीई है तो। बट आपको ये देखना जरूरी है कि ये लो पीई कंसिस्टेंट है या फिर बहुत हाई पीई था और उसके बाद अचानक से ड्रॉप हुआ है, और ये ड्रॉप हुआ क्यों है आपको ये जानना जरूरी है, अगर ये सस्टेनेबल या लॉन्ग पास्ट के ट्रेंड्स के बेसिस पे नहीं है तो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि इंडस्ट्री या साइक्लिकल रिसेशन या बूम के चलते पीई ऊपर नीचे जाता है। अगर पीई कम है, मान लीजिए कि अर्निंग्स बहुत कर ली कंपनी ने लेकिन वो सिर्फ 1 साल के लिए करी, नेक्स्ट ईयर सस्टेनेबल है ही नहीं वो अर्निंग्स, कंपनी को 1 साल में ज्यादा प्रॉफिट हुआ था इधर ड्यू टू कोविड लाइक कंडीशंस, और ऐसा कुछ चल रहा है इंडस्ट्री में, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में, तो आपको ये देखना जरूरी है कि वो सस्टेनेबल है वो अर्निंग्स या वो नहीं है, या वो साइक्लिकल ट्रेंड्स के बेसिस पे लो पीई का ट्रेंड चल रहा है। और कंपेयर करिए पीई ऑफ कंपेरेबल कंपनीज ऑफ द सेम इंडस्ट्री। क्या होता है कि अभी हमने एक मान लीजिए टेक्नोलॉजी कंपनी ले ली और हमने कंपेयर किया टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी का पीई विद अ मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से। मान लीजिए हमने रिलायंस का पीई कंपेयर कर लिया इन्फोसिस से, तो वो कहीं से कहीं तक मैच ही नहीं करेगा, क्योंकि हमने पढ़ लिया है कि टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज का पीई जनरली ज्यादा जाता है और मैन्युफैक्चरिंग का कम रहता है, तो वो कंपेयर ही नहीं होगा। ऐसे तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज में कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनीज का पीई इसलिए ज्यादा जाता है क्योंकि उनका ग्रोथ पोटेंशियल एक्सपोनेंशियल रहता है, वेयरएज इन मैन्युफैक्चरिंग जनरल ट्रेंड्स जो इंडस्ट्री के ट्रेंड्स हैं वो कैरी ऑन करते हैं। इसलिए आप हमेशा पीई कंपेयर करिए सेम इंडस्ट्री का बिफोर रीचिंग टू अ कंक्लूजन कि आपको एक्चुअली किस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है और वो स्टॉक अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। तो हमने अभी तक ये देख लिया कि आप कैसे कंपेयर करेंगे और अपना कैसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेंगे
पीई के बेसिस पे, पीई कम है तो वो अच्छा है। अर्निंग्स यील्ड ऐसे ही, अगर अर्निंग्स यील्ड भी हैं तो अगर अर्निंग्स यील्ड ज्यादा है तो मोर इज गुड। अभी हमने देख लिया हाउ टू टेक आवर इन्वेस्टमेंट डिसीजन। अब हम देख लेते हैं कि भाई अगर आप screener.in पे जाएंगे और लाइव आप देखना चाहेंगे कि पीई रेशियो और अर्निंग्स यील्ड का मतलब क्या है, वो कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा, तो हम एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। हम गए screener.in पे, ये उसी का स्क्रीनशॉट है और हमने आज की कंपनी चूज करी है BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर आपको मिल जाएगा स्टॉक का पीई। अभी इसका स्टॉक का पीई चल रहा है 6.41, दैट मीन्स 6.41 टाइम्स आप इसके ईपीएस के मुकाबले 6 गुना पैसा देने के लिए तैयार हैं उसकी शेयर प्राइस के लिए। अभी इसका शेयर प्राइस, करंट शेयर प्राइस चल रहा है 364 रुपीस का और इसका ईपीएस है 82.7। तो यहां मार्केट प्राइस को ईपीएस से डिवाइड करेंगे तो आएगा 6.41 और यहां आप ऐड रेशियो टू टेबल जब करेंगे तो यहां आप ऐड करके देखेंगे कि आपका अर्निंग्स यील्ड ऐड कर दीजिए वहां, तो यहां अर्निंग्स यील्ड का भी कॉलम आ जाएगा और अभी फिलहाल इसकी अर्निंग्स यील्ड है 14.4%, मतलब करंट मार्केट प्राइस का 14.4% है उसका ईपीएस। ये दिख गया हमें स्टॉक पीई कैसे मिलेगा और अर्निंग्स यील्ड क्या मिलेगा। अभी हम आइसोलेशन में, अगर मेरे पास इसका स्टॉक का पीई है और अर्निंग्स यील्ड है तो मैं उससे कुछ डिराइव नहीं कर पाऊंगी, कुछ एनालाइज नहीं कर पाऊंगी। तो हम चलते हैं एक चार्ट की तरफ। यहां आपको ऊपर ही चार्ट देखने के लिए मिल जाएगा। आप उस चार्ट पे क्लिक करिए, देन यू विल गेट दिस काइंड ऑफ चार्ट। इस चार्ट में, ये बीपीसीएल का चार्ट है, आप पिछले 6 महीने, 1 महीने, 3 महीने, 1 साल, 3 साल, 5 साल और मैक्सिमम पीरियड ऑफ ईयर्स के लिए आप ये ग्राफ देख सकते हैं। इन्होंने ग्राफ की मदद से आपको डिस्प्ले कर दिया है कि ईपीएस कितना है और प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो कितना है। यहां आप पीई रेशियो पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन जो जा रही है, ये जो ब्लू लाइन जा रही है, आपको पीई रेशियो को का डिपिक्शन आपको बताएगी। ये जो ग्राफ्स बने हैं, ये जो कॉलम्स हैं, बार हैं, ये बार आपको बताता है ईपीएस बताता है और ये जो लाइन है, ये लाइन बताती है आपका पीई रेशियो। तो अभी फिलहाल अगर ट्रेंड की बात करें तो इसका ईपीएस सितंबर 2017 से लेके ऊपर बढ़ा, पहले कांस्टेंट रहा, फिर एकदम से 2020 में ये डिप हो गया। उसके बाद 2021 से इसने जो उठना शुरू किया है, ईपीएस काफी अच्छा जा रहा है, जो कि पहले नहीं गया था कभी। 2017 से लेके अभी 2021 के ग्राफ देखिए, काफी अच्छा ईपीएस गया है, अच्छा परफॉर्मेंस गया है। इसीलिए जहां अर्निंग्स कम थी, ईपीएस कम था, आप पीई रेशियो देखिए कितना हाई चला गया है, 50 के भी पार हो गया है उसका पीई। तो इतना हाई चला गया उसका पीई और अब देखिए जब अर्निंग्स अच्छी हो रही हैं तो पीई ऑटोमेटिकली इतना नीचे आ चुका है। तो इसीलिए हमने कहा था कि अर्निंग्स और पीई रेशियो इनवर्सली रिलेटेड हैं। अर्निंग्स अच्छी होंगी, पीई रेशियो कम आएगा एंड दैट इज अ गुड सिग्नल कि हमें वो स्टॉक परचेज कर लेना चाहिए लो पीई पे। और हम इसमें ये भी देख लेंगे कि ये एक डैश लाइन गई है, एक डॉटेड लाइन गई है यहाँ पे। ये जो डैश वाली लाइन है ये आपको बताती है मीडियन। मीडियन सेज, मीडियन यहाँ पे, मीडियन पीई, मीडियन पीई यहाँ दिखा रहा है 11.2, मतलब कि पास्ट परफॉर्मेंस के चलते अगर इसके पीई का एवरेज निकाला जाए इन 5 सालों का तो मीडियन पीई रहा है 11 टाइम्स का पीई रहा है। तो ये आप लाइन देख सकते हैं, ये अगर डैश लाइन से भी नीचे जा रहा है आज का पीई, अगर डैश वाली लाइन से नीचे गया है आज का पीई, तो इसका मतलब ये है कि जो पिछले 5 साल के परफॉर्मेंस चल रहे थे उनसे भी नीचे जा रहा है अभी पीई। दैट इज अ वेरी गुड सिग्नल फॉर दिस बीपीसीएल। ये हमने पढ़ लिया एक ग्राफ। अब आप क्या करिए, आप जाइए यहाँ पीयर्स पे क्लिक करेंगे, आपको मिलेगा इसके कंपेटिटर्स का कंपैरिजन। बीपीसीएल के कंपेटिटर्स के कंपैरिजन में रिलायंस इंडस्ट्रीज है, आईओसीएल है, एचपीसीएल है, एमआरपीएल है, सब कुछ आपको मिल जाएगा। करंट मार्केट प्राइस सबका दिया हुआ है, उसके बाद दिया है पीई रेशियो। अब पीई रेशियो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक्सपोनेंशियली हाई 30 है। दिस कैन बी ड्यू टू द कंसोलिडेशन ऑफ जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनके कंसोलिडेशन की वजह से भी रिलायंस इंडस्ट्रीज का पीई रेशियो इतना ज्यादा गया है। अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को छोड़ दिया जाए तो आप आईओसीएल को देखिए, एचपीसीएल को देखिए। बीपीसीएल का पीई रेशियो है अभी 6, उससे भी कम आईओसीएल का पीई रेशियो है, उससे भी
कम HPCL का PE रेशियो है। दिस मीन्स कि दीज माइट बी बेटर परफॉर्मिंग कंपनीज दैन BPCL। तो आप सिर्फ आइसोलेशन में PE नहीं देखिए, आप इंडस्ट्री का PE भी देखिए। यहाँ पे आप इंडस्ट्री PE देखेंगे। अगर आपके पास ऐसा चार्ट नहीं आ रहा, व्हाट यू कैन डू इज, आप यहाँ एडिट कॉलम्स में जाइए। आप जब एडिट कॉलम में जाएंगे वहां आपको जो रेशियो कंपेयर करना है आप वहां डाल सकते हैं। हमने यहाँ इंडस्ट्री पीई लिया। इंडस्ट्री पीई, इस इंडस्ट्री का, ये इंडस्ट्री है रिफाइनरीज की इंडस्ट्री। रिफाइनरीज की इंडस्ट्री का पीई जाता है 4.9, 4.9 गया इसका पीई। अब अगर इस पीई से ऊपर है, अगर आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी का इंडस्ट्री पीई से ऊपर जा रहा है, दैट मीन्स दैट इज समथिंग इज रॉन्ग, वो थोड़ा एक बैड सिग्नल है। लेकिन अगर इस पीई से नीचे भी गया है तो इट इज अ गुड सिग्नल। जैसे IOCL इज गिविंग अस गुड सिग्नल्स, HPCL इज गिविंग अस गुड सिग्नल्स। लेकिन BPCL के हमने जब पास्ट परफॉर्मेंस देखा तो 6.1 इज ऑल्सो अ गुड पीई उसके पास्ट परफॉर्मेंस को लेके। ऐसे ही आप देख सकते हैं अर्निंग्स यील्ड, अर्निंग्स यील्ड BPCL के हैं 14.42%, मतलब आपको 14% का अर्निंग्स मिलेंगी उसके प्राइस के मुकाबले। लेकिन अर्निंग्स यील्ड देखिए IOCL की आर स्टिल हाई 18% है और HPCL की भी 15 है। तो IOCL एंड HPCL आर ऑल्सो गुड स्टॉक्स टू इन्वेस्ट अगर आप अर्निंग्स यील्ड और PE रेशियो पे जाएं तो। उसके बाद वही जैसे हमने बुक वैल्यू देखा था, ये प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी देखिए IOCL का 1 से नीचे जा रहा है, इसका 1 से ऊपर है। अगर ये 1 से नीचे है, इट इज अगेन गिविंग अस गुड सिग्नल्स कि ये IOCL अभी अंडर वैल्यूड चल रहा है। और उसके बाद आपने जब ये सब देख लिया, आप उसको और अपनी स्ट्रैटेजी को फिनिश करने के लिए आप ये देख सकते हैं कि ROE कितना है। रिटर्न 27% का दे रही है BPCL एज इन, और 20% दे रही है IOCL। ऐसे ही सेल्स की ग्रोथ भी अच्छी है 25 और 22%, एंड प्रॉफिट ग्रोथ BPCL का इज एक्सपोनेंशियली हाई 179% का प्रॉफिट ग्रोथ मिला है। क्योंकि हमने देखा था प्रीवियस स्लाइड में कि देखिए यहाँ अर्निंग्स कुछ भी नहीं थी और एकदम से 2021 में अर्निंग्स बढ़ी हैं, इसलिए प्रॉफिट ग्रोथ कुछ ज्यादा ही है अभी BPCL का। ऐसे आप पीयर्स के सहारे एक कंपनी को उसकी इंडस्ट्री से कंपेयर कर सकते हैं एज वेल एज उसके कंपेटिटर्स से कंपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट, ये हमने देखी रिफाइनरीज की एक कंपनी। हम देखते हैं अब टेक कंपनी, एक टेक्नोलॉजी कंपनी देखते हैं। हमने लिया इन्फोसिस का डेटा और इन्फोसिस में पीई देखिए, स्टॉक पीई गया है 36 टाइम्स। BPCL का स्टॉक पीई वह 6 टाइम्स, इन्फोसिस का गया है 36 टाइम्स। देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसलिए हमने देख लिया था टेक्नोलॉजी कंपनीज की जहां बात आती है, ऐसी ग्रोथ और ग्रोथ पोटेंशियल वाली कंपनीज की बात आती है, वहां पे सिर्फ हम स्टॉक पीई पे रिलाई नहीं करते, क्योंकि पीपल आर एक्चुअली विलिंग टू पे अ लॉट मोर एज कंपेयर टू द अर्निंग्स। अर्निंग्स अगर कम भी होती हैं, बट क्योंकि कंपनी में ग्रोथ पोटेंशियल रहता है, इसीलिए इन्वेस्टर्स ज्यादा पे करने के लिए भी तैयार रहते हैं। यहाँ पे इन्वेस्टर्स अर्निंग्स का 36 गुना 36 टाइम्स पे करने के लिए तैयार हैं उसकी प्राइस के लिए। मार्केट प्राइस है, करंट मार्केट प्राइस 1800 और उसकी अर्निंग्स यील्ड कम है एंड दैट इज 3%। उसकी शायद अराउंड 14 या 16 थी, हम चेक कर लेते हैं। अर्निंग्स यील्ड BPCL की 14 थी, यहाँ पे अभी है 3.86, मतलब सिर्फ आपको 3% की अर्निंग्स मिलेंगी उसके अगर मार्केट प्राइस से कंपेयर करेंगे तो। ये हो गई इन्फोसिस की बात। अब आ जाते हैं इसके भी चार्ट पे। इसके चार्ट पे आएंगे तो हमने देख लिया ये डैश लाइन, ये बार बता रहे हैं हमें EPS, और हम देख रहे हैं ये ब्लू लाइन जो PE रेशियो का बता रही है, PE रेशियो का ग्राफ, इट इज राइजिंग एंड दिस कैन बी ड्यू टू कि उसका EPS कम हो रहा है, अर्निंग पर शेयर, या मार्केट प्राइस कुछ ज्यादा ही ऊपर भाग रही है एज कंपेयर टू द EPS। EPS इतना इंक्रीज हो सकता है ना हो रहा हो, बट प्राइस जरूर ऊपर भाग रहा है, इसलिए इसका PE रेशियो इज वेरी हाई। दिस इज नॉट अ गुड टाइम मे बी टू इन्वेस्ट इन दिस कंपनी, क्योंकि यहाँ ओवर वैल्यूड स्टॉक है। बट यहाँ हम ऐसे कंक्लूड नहीं कर सकते ओवर वैल्यूड स्टॉक, क्योंकि टेक कंपनीज का PE हाई ही रहता है। उसके पेयर से ज्यादा अच्छा हमें कंपैरिजन पता पड़ेगा। इन्फोसिस का जब हमने पेयर कंपैरिजन करा, इंडस्ट्री है कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर, और इन्फोसिस का TCS, विप्रो, HCL, ये सारे पेयर्स निकल के आ गए। हमने PE देखा
36 टाइम्स। तो आप देखेंगे बाकी सबका भी इतना ही पीई हाई गया है, 36, 31, 28। तो फिर हमें जब हमने पीयर्स देखे तो हमें ये कंक्लूजन मिला कि ज़रूरी नहीं है कि अभी बहुत ज़्यादा एक्चुअली हाई गया है, इस इंडस्ट्री का हाई पीई ही रहता है। इनफैक्ट जब आप इंडस्ट्री पीई से कंपेयर करें, इंडस्ट्री पीई यहाँ 39.2 टाइम्स है, उसके मुकाबले उसके कंपैरिजन में तो इन्फोसिस का कम पीई ही है। तो आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इंडस्ट्री के मुकाबले अभी ये स्टॉक अंडर वैल्यूड चल रहा है। अर्निंग्स यील्ड भी देखें तो कहाँ वहाँ 14 और 16% हुआ करती थी, यहाँ सारी ही कंपनीज आपको अर्निंग्स यील्ड कमा के दे रही हैं 4 या 3%। और आप फिर पीबी रेशियो, पीई रेशियो सब आप देख सकते हैं, ये आपका पी बाई बी रेशियो है, इंडस्ट्री का पी बाई बी है। इसमें भी आप देख सकते हैं कि इंडस्ट्री का पी बुक वैल्यू, प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो चलता है 9.8, जबकि इसमें 10 है। दिस इज ऑप्टिमली वैल्यूड स्टॉक। फिर आप देख सकते हैं लास्ट में सेल्स की ग्रोथ और प्रॉफिट की ग्रोथ, तब जाके आप कंक्लूजन पे पहुंचेंगे वेदर यू वांट टू इन्वेस्ट इन दिस स्टॉक और नॉट। सबसे पहले जब हमने यहाँ देखा था तो उसका ग्राफ बता रहा था एक्सपोनेंशियली हाई पीई, तो हमने सोचा कि ये स्टॉक इन्वेस्टमेंट के लायक नहीं है। बट जब हमने पीयर्स का कंपैरिजन किया तब हमने देखा कि दिस स्टॉक माइट बी ऑप्टिमली वैल्यूड, क्योंकि उसके पीयर्स भी उसी वैल्यू को शो कर रहे हैं। तो हम सिर्फ एक वैल्यू को पकड़ के अपना कंक्लूजन या इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी नहीं बना सकते, हमें इंडस्ट्री, हम किस इंडस्ट्री का पीई देख रहे हैं वो देखना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज हमने देख लिया अपने स्टॉक्स का पीई रेशियो और अर्निंग्स यील्ड, और उनकी मदद से आप अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी कैसे बनाएंगे, स्टॉक्स को कैसे वैल्यू करेंगे। टिल देन स्टे सेफ, और आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड फॉलो दिस फॉर मोर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, आइडियाज और फॉर in-depth analysis of your stocks. Till then, stay safe. Thank you. Goodbye.